नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में मोदी को 24 में आने से रोकने के लिए विपक्ष के सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में है। नीतीश कुमार ने जब बिहार में एनडीए का साथ छोड़ा तो उसके बाद सबसे पहला जो बयान उन्होंने दिया वो यही था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे। पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ किया करते थे, लेकिन अचानक से रिश्ते ऐसे बिगड़े कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। अब प्रधानमंत्री मोदी को हर कीमत पर हराने के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। वो कारनामा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ है। दरअसल सभी अलग अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लोकसभा चुनाव से पहले लाना चाहते हैं। बिहार से तो आवाज़ इस बात की उठ रही है कि नीतीश कुमार ही मोदी के खिलाफ चेहरा होंगे। इन तमाम खबरों के बीच में नीतीश कुमार एक तरफ जहां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, एक एक करके नेताओं से मिल रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला, सीताराम येचुरी के साथ साथ डी राजा जैसे बड़े नेता शामिल हैं, तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इन खबरों से आगे बीजेपी एक कदम कह सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी एक बड़ी बैठक बुला ली है। दरअसल बीजेपी की तरफ से बुलाई गई बैठक का मेन एजेंडा है साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करना, और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं और अभी से ही बीजेपी चुनाव के मोड में आ गई है। इस साल जो है गुजरात समेत कई राज्यों के चुनाव होने हैं और अगले साल भी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और इन चुनावों को नरेंद्र मोदी के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पे कहा जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात का विधानसभा चुनाव इस बात का रिफ्लेक्शन हो सकता है कि क्या सच में 24 में मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब हर कदम जो है वो फूक फूक के रखने की एक तरीके से मोड में आ गई है और शायद यही वजह है कि दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार जो कि मोदी से लोहा लेने के लिए पटना से दिल्ली में है, तो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता एक साथ बैठ गए हैं और इस बड़ी मीटिंग के सहारे जो है अभी से सब कुछ सेट करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि इस मीटिंग के साथ साथ ये भी चर्चा होगी कि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदले और जिस तरीके से एनडीए कमजोर हुई है, क्योंकि इकलौते घटक दल के तौर पर नीतीश कुमार की जदयू जो है उसने भी साथ छोड़ दिया है, तो अब होगा क्या आने वाले वक्त में, किस तरीके से इसकी भरपाई की जाए। क्योंकि इस वक्त की बात करें तो बिहार की 16 सीटें हैं जो कि जदयू के पास थी लोकसभा की, और इन सीटों पर से आप ये मान चल सकते हैं कि अब बीजेपी को इस पर फिर से जो है तैयारी करनी होगी कि किस तरीके से इन सीटों को अपने खाते में लाया जाए, किस तरीके से नुकसान अगर हो तो उसकी भरपाई हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार नारा जो है दक्षिण की तरफ देखो का दे रही है। दक्षिण के राज्यों पर ज़्यादा फोकस है, उत्तर भारत के राज्यों से जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ से कम आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह की चर्चा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तमाम दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आज से ही चुनाव के मोड में आ गई है और शायद यही वजह है कि लगातार जो है एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं। और आज की मीटिंग लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट होगी, इस पूरी मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता है तुरंत बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1।